महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित, राजा कर्ण के समान इस तीनों लोकों में कोई दूसरा दानी नहीं हुआ। जिस कर्ण के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नाहु है, कि नाहु है, नहीं होवन हारा, कर्ण प्रताप एक जगत उजियारा। आज भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षित, धीरे धीरे कुरुक्षेत्र के मैदान में ईर्षा, अर्जुन और कर्ण के समान कोई ईर्षा रखने वाला नहीं था। कर्ण इतनी ईर्षा करता था, कर्ण इतनी ईर्षा करता था और अर्जुन इतनी ईर्षा करता था। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्ण कोई बन नहीं सकता। कर्ण वो है कि जो कर्ण के दरवाजे चला जाए वो खाली हाथ नहीं आ सकता। कर्ण महादानवीर है। ये बात अर्जुन को चुभती नहीं थी। आज अर्जुन ने कहा, हे गिरधर, क्या मेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर दानी नहीं है? भगवान कहते हैं, मैंने ये कहां कहा तुम्हारे भाई दानी नहीं है? मैंने ये कहा दानी तो अनेक हैं, कि दानी तो अनेक है, पे कर्ण जैसा दानी नहीं। कर्ण के जैसा दानी कोई नहीं है। आज अर्जुन कहता है चलो परीक्षा लेने चलना है। भगवान कहते तो सबसे पहले तुम्हारे बड़े भाई की परीक्षा लें, चलो। और उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर की नगरी में पधारे हैं। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर की नगरी में आए, बरसात का मौसम था, अथाह जल वृष्टि हो रही थी, अपार जल वृष्टि हो रही थी। और उस जल वृष्टि में दोपहर का वक्त हो रहा था, और उस दोपहर के वक्त में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ब्राह्मण बनकर के आए हैं। धर्मराज ने देखा दोपहर का वक्त है, ब्राह्मण देवता मेरे घर आए हैं। दोपहर के वक्त में ब्राह्मण का भूखा घर से जाना फलदायक नहीं होता। हे ब्राह्मण देव, भोजन करिए। भगवान ने कहा, हे धर्मराज, हमको भूख सता रही है, इसीलिए तो तुम्हारे दरवाजे आए हैं। परंतु
हे धर्मराज, हम ब्राह्मणों का कुछ रूल्स है। हम ब्राह्मणों का कुछ नियम है। बोले कौन सा नियम है? भगवान ने कहा, हम मलयागर चंदन की लकड़ी से बने भोजन ग्रहण करते और वह सूखी हो। अगर गीली लकड़ी हो तो भगवान कहते हैं हम ब्राह्मण भोजन नहीं करते। सो हे धर्मराज, अगर आपके राज्य में शुद्ध मलयागर चंदन की लकड़ी सूखी हो तो व्यवस्था बनाओ, हम भोजन करेंगे। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सेवकों के लिए आदेश किया, जाओ जाओ, जा करके मलयागर की लकड़ी की व्यवस्था करो, ब्राह्मण भूखे ना जाएं। अपने राज्य से ब्राह्मण भूखे ना जाएं। दूत आए हैं, दूतों ने आकर के देखा है मलयागिर की लकड़ी तो अपार है। मलयागिर की लकड़ी हनी रखी है परंतु सूखी नहीं है। दूत आए, धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, लकड़ी तो बहुत है परंतु भींगी है, सूखी नहीं है। धर्मराज आए, ब्राह्मण स्वरूप श्री कृष्ण, ब्राह्मण स्वरूप अर्जुन के सामने धर्मराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हे ब्राह्मण, लकड़ी है परंतु गीली है, कोई और लकड़ी ले लो। भगवान कहते हैं नहीं ब्राह्मण। धर्मराज ने कहा, सूखी लकड़ी क्यों चाहिए मलयागिर? भगवान ने कहा, शुद्ध मलयागिर की सूखी हुई लकड़ी से धुआं नहीं निकलता। क्या? सूखी हुई मलयागिर लकड़ी से धुआं नहीं निकलता, क्योंकि अगर भींगी हुई लकड़ी से आपके घर में हम जब भोजन बनाएंगे उससे धुआं निकलेगा और उस धुआं हम ब्राह्मणों के नेत्रों में जाएगा। कहां जाएगा? वह धुआं हम ब्राह्मणों के नेत्रों में जाएगा। हमारे आंसू तुम्हारे घर में निकलेंगे, हमारे आंसू तुम्हारे घर में गिरेंगे। सो हे राजन, आपको जितना पुण्य, आपको जितना फल भोजन कराने का नहीं होगा, उससे 10 गुना आपको पाप लगेगा ब्राह्मण के आंसू के गिरने से। सो हे राजन, हम अगर किसी को पुण्य नहीं दे सकते तो हम किसी को पाप देना नहीं चाहते। दोपहर का वक्त ये हो गया, धर्मराज के द्वार भूखे जा रहे हैं 2 ब्राह्मण, पहुंचे अंग के राज। वही वक्त राजा अंग की नगरी, जहां का राजा कर्ण है, दोपहर का वक्त है,
राजा कर्ण के दरवाजे परमात्मा खड़े हो गए और भगवान जब राजा कर्ण के दरवाजे खड़े, राजा कर्ण ने देखा चरण सरोजो अरि पखारन लागे, अहो भाग विप्र घर आए। वो दोपहर का वक्त है, राजा कर्ण ने देखा है कि आज ब्राह्मण आए हैं, सुंदर चरण पखारने लगे। राजा कर्ण हाथ जोड़ के बोला, हे ब्राह्मणों, हे विप्रदेव, बताओ मैं कर्ण तुम्हारी कौन सी सेवा कर सकता हो? भगवान ने यही कहा, हे राजा कर्ण, मैंने नाम सुना तुम बड़े दानवीर हो, सो हे राजा कर्ण, मुझे बहुत जोरों की भूत की लगी, इसलिए द्वार पर आए हैं। इसलिए द्वार पर आए हैं, सूखी लकड़ी मलिया गिर हो, हम निज हाथ से भोग बनाते। मलियागिर सूखी लकड़ी हो, उससे ही भोजन पाते हैं। गीली लकड़ी से भोजन बनते, असुओं से जल गिर जाते। भगवान कहते हैं, हे राजा कर्ण, मलियागिर शुद्ध चंदन की लकड़ी से भोजन पकाते हैं, क्योंकि गीली लकड़ी से धुआं निकलता है और वह धुआं ब्राह्मण के आंसुओं में जाता है। इसलिए भगवान ने जैसे सुना है, राजा कर्ण ने कहा, ब्राह्मणों चिंता मत करो। सेवक गए लकड़ी को लेने, गीली लकड़ी पाते हैं। कैसे बने ये प्यारी व्यवस्था, राजा कर्ण सुन पाते हैं। राजा कर्ण के पास आए, बोले महाराज, मलियागिर की लकड़ी तो है परंतु गीली है। राजा कर्ण ने कहा, मेरा धनुष और बाण उठाओ। अरे बाण चलाया राजा कर्ण ने, अरे सप्त गेट को तोड़ा है। जहां न हवा पहुंचती प्यारी, ये मलियागिर का ढेला है। राजा कर्ण ने अपना बाण उठाया है। सप्त घेट पावनपुरी, जहां न हवा को बास, और गेट किवाड़े तोड़ के यो द्वार का नाम। भगवान कहने लगे, राजा कर्ण, तुमने अपने गेट क्यों तोड़ दिए? भगवान कहते हैं,
राजा कर्ण कहते हैं कि गेट पुनः बन जाएंगे, ब्राह्मण भूखे जो जाएंगे, यह पाप महा होगा भगवानो, यह गेट नए लग जाएंगे। हे भगवान, दरवाजे पर आया होगा अतिथि, दरवाजे पर आया होगा ब्राह्मण, अगर एक छोटी सी व्यवस्था से दरवाजे से भूखा लौट जाएगा, वह द्वारा आने वाला नहीं है। भगवान मुस्कुरा करके अर्जुन से कहा, बोलो अर्जुन, दानवीर तुम्हारे भाई है या कर्ण है? अर्जुन ने कहा कर्ण। आज कुरुक्षेत्र के मैदान में, अच्छे से ध्यान से सुने सभी लोग ये कथा, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब राजा कर्ण अर्जुन के हाथ से मारा, घायल अवस्था कर दी है, और जब राजा कर्ण की घायल अवस्था हो जाती है, अर्जुन के मन में ईर्ष्या जगी है, अर्जुन के अंदर कसक है, ये मर रहा है मगर अजर अमर दानी का नाम लेके मर रहा है। द्वापर युग में अनेक होंगे परंतु ये कर्ण का नाम अमर होगा। अर्जुन आया, अर्जुन ने कन्हैया से कहा, हे प्रभु, आज मैं आपसे कुछ चाहता हूं। भगवान ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? बोले, चलो कर्ण की बाबरी लेन परीक्षा आप, कुरुक्षेत्र मैदान में लेता है प्रभु आज। हे प्रभु, ईर्षा, चलो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब कर्ण के पास क्या है? थोड़ी सी लो, कर्ण के पास क्या है? आज कर्ण के पास कुछ नहीं है। आज कर्ण के पास उसका शरीर भी नहीं है। पर तुम कहते हो, भगवान कहते हैं, मुझे विश्वास है मरते दम तक कर्ण धर्म नहीं छोड़ेगा। आज कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां राजा कर्ण मृत्यु के लिए पुकार रहा है, शरीर से लहू बह रहा है, अंग अंग कर्ण के कट चुके हैं। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके और अर्जुन खड़े हो गए हैं। राजा कर्ण ने देखा, राजा कर्ण हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगा। अहो भाग हे विप्रदेव जो आए हमारे द्वार। वाह, मरत घड़ी दर्शन मिले, स्वर्ग मिलत है नाथ। सतगति होती है अगर मरते समय ब्राह्मण नजदीक खड़ा हो। अहो भाग्य मेरे, हे विप्रदेव, बड़े भाग्य मेरे, हे विप्रदेव, जो आप मेरे पास आए। भगवान कहने लगे, हे राजा कर्ण, मैं यहां से गुजर रहा था, मैं तुम्हारे राज्य को गया,
और राज्य में जाकर के मैंने देखा, मालूम चला कि दानवी राजा कर्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहा है। भगवान कहते हैं, हे दानवीर हे कर्णधीर, हम एक यज्ञ कराने जाते हैं, स्वर्ण मांगने आए थे, बस यही चाहने आए। भगवान कहते हैं, हे राजा कर्ण, एक हम यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ, कोई भी यज्ञ हो, अगर उसमें स्वर्ण दान ना हो तो वो यज्ञ अधूरा होता है। कनकांबरम यथाधेयम, कनकांबरम जगदीश्वरम, कनकांबरम तथा करणम, योग सत्यमति प्रभा। भगवान कहते हैं, सो हे राजा कर्ण, हम स्वर्ण लेने आए थे। दानवी राजा कर्ण हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, हे ब्राह्मणों, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं तो हार चुका हूं, अंग देश पांडवों के ने जीत लिया है। हे ब्राह्मणों, ऐसा मत मांगो, हे ब्राह्मणों, ऐसा मत मांगो, मांगो ऐसा मत ब्राह्मण, जो अब तो मेरे पास नहीं, स्वर्ण का ढेर लगा देता। हे ब्राह्मणों, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा कर्ण, मैं तुमसे, हे राजा कर्ण, मैं तुमसे कुंटल 2 कुंटल, तोला 2 तोला स्वर्ण लेने नहीं आया। स्वर्ण तो स्वर्ण होता है राजन। सो हे राजा कर्ण, जो खील ठुकी 2 दांत में, हे राजा कर्ण, जो तुम्हारे दांतों में 2 सोने की खीलें ठुकी है, जो खील ठुकी 2 दांतों में, बस वही दांत तुम दे दीजिए, उसी स्वर्ण अरे प्यारे धन से हम यज्ञ सफल नृप कर लेंगे। हे राजन, जो तुम्हारे दांतों में 2 सोने की खीलें ठुकी है, बस वही निकाल के दे दीजिए, उसी से हम यज्ञ कर लेंगे। वाह, ये शब्द सुने हैं, सुनते ही राजा कर्ण को अपनी मां राधे की याद आ गई। मां होती ना राधे जैसी मां, तो दांतों में खील कहां से हो। जब मैं छोटा सा था तब मेरी मां ने हाथ पकड़ करके मेरे दांतों में सोने की खील ठुकवा दी थी। ब्राह्मणों, राजा कर्ण रोने लगा, मैं मुख चीर रहा हूं, मेरे मुख से दोनों दांत निकाल लो। भगवान कहते हैं, अरे तुझे दान देना है तो तू हाथ से तोड़ के दे, हम तेरे खून को नहीं स्पर्श करेंगे। ए राजा कर्ण,
मैं तेरा खून छूंगा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पतित हो जाऊंगा। राजा कर्ण कहने लगा, ब्राह्मणों, भगवान कहते हैं देना है तो तोड़ के दे, नहीं तो मैं तेरा राज्य छोड़ के जा रहा हूं। राजा कर्ण कहता है, ब्राह्मणों मत जाना, एक पुराना सा पत्थर पड़ा है, पुराना सा पत्थर पड़ा है, और उस पुराने से पत्थर में राजा कर्ण अपना मुख मार देता है। जैसे राजा कर्ण ने पुराने पत्थर में मुख मारा है, 32 दांत टूट के जमीन में गिर गए। राजा कर्ण के अभी तो शरीर से खून गिर रहा था, अब तो राजा कर्ण के मुख से खून के गुब्बारे गिरने लगे। राजा कर्ण हाथ बिलख के प्रार्थना करने लगा, ब्राह्मणों मैंने दांत तोड़ दिए हैं, हे ब्राह्मणों मैंने दांत निकाल दिए हैं, हे ब्राह्मणों आप दांत उठा लो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजा कर्ण बहुत बड़ा दानी बना है, ये तेरे खून से लथपथ दांत हम स्पर्श नहीं करेंगे, चलो ब्राह्मण। राजा कर्ण चीखने लगा, ब्राह्मणों हे ब्राह्मणों ऐसा मत करो, मुझे मैं पावन था, मुझे पतित मत बनाओ। हे ब्राह्मणों जब तक ये काया है तब तक ये सब है, और मेरी काया नष्ट हो रही। ब्राह्मणों दान हमारा ले लो तुम, हे ब्राह्मण भूमि देवा हो, ब्राह्मण संतुष्ट न जो होवे, दुख दर्द जगत दूना हो गए। राजा कर्ण कहता है, ना जाने मैंने कौन से पाप किए, हे ब्राह्मणों, और उस पाप की आज मैं सजा भोग रहा हूं। जिसके चलने से सिंहासन हिलती थी नृप महिपालों की, आज समय का खेल रहा वह लेट रहा इस भूमि पर। राजा कर्ण कहता है, समय का खेल देखो ब्राह्मणों, जिस कर्ण के लिए धरती के राजा महाराजा चलने से सिर नीचे झुकाते थे, आज उसी कर्ण का सर शरीर रिगदू जमीन में धूरा लेट रहा है। एक पाप वो भोग रहा और ये दूजा पाप मत कराओ। भगवान कहते हैं तो दान देना है तो धोकर के दो। राजा कर्ण ककारता हुआ, राजा कर्ण कुड़रता हुआ
अपने धनुष के नजदीक आया। जैसे अपने धनुष के नजदीक आया, राजा कर्ण ने एक हाथ सुरक्षित है, दूसरा कटा है और उसी हाथ से धनुष संभाला है और अपनी जिह्वा से बाण को लगाया है। और जैसे अपनी जिह्वा से राजा कर्ण बाण लगाता है और उसी बाण से राजा कर्ण ने मेघों का विखंडन कर दिया। और जब मेघों का विखंडन होता है उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां खून की धार बह रही थी, धन्य रे राजा कर्ण, एक ही बाण में खून की जगह जल की प्रवाह धारा बहा दी और जल का प्रवाह वेग बहने लगा। राजा कर्ण भगवान ने अर्जुन की ओर देखा। भगवान कहते, बोलो अर्जुन, दानवीर कौन है? अर्जुन को कहना पड़ा, मरते दम तक जिसने उस कर्म को निभाया वो राजा कर्ण है। और भगवान ने जब राजा कर्ण के सोने से लगे हुए दांत लिए, भगवान मजबूर हो गए और कन्हैया चतुर्भुज रूप धारण करके, विराट रूप धारण करके कर्ण के सामने प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और विराट रूप धारण करके कर्ण के सामने गोविंद प्रकट हुए। भगवान ने कहा, कर्ण तुम महान हो, हे राजा कर्ण तुम धन्य हो, हे राजा कर्ण इस त्रिलोक में दानी होंगे परंतु कर्ण जैसा दानी अब नहीं होगा। हे कर्ण, भगवान कहते, कर्ण अब तुम मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राजा कर्ण ने कहा, जब जीवन ही नहीं है तो क्या चाहना? भगवान कहते, नहीं कर्ण, मांगो, जो तुम मांगोगे सो हम देंगे। राजा कर्ण कहने लगा, प्रभु देना चाहते हो? जहां किसी की चिता ना जली, जहां कभी किसी की चिता ना जली हो वहां मेरी चिता जला देना। जहां किसी की चिता न जली वहां मेरी चिता जला देना। जहां किसी का पाप न हुआ हो, खून न बहा हो, ऐसी चिता बना जलवा देना। बस इतनी विनती है भगवानो, क्योंकि पाप मैंने जग किया नहीं और पाप से हे प्रभु डर लगता है। सुकर्ण क्रिया क्यों बिलखे रही। राजा कर्ण कहता है, हे भगवान, हे प्रभु, पाप से बहुत डर लगता है। पाप इंसान को माफ नहीं करता। परंतु आज भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, हे राजा कर्ण, देखते देखते प्रभु दरस कर रहा। कर्ण प्याणों को त्यागा,
बस नजर रह गया। भगवान का वो विराट रूप है और राजा कर्ण प्रभु को देखते देखते अपने शरीर का परित्याग कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मरण हो ऐसा न हुआ ये जैसा कर्ण का होता है, और बाएं हाथ की परमात्मा ने अपने बाएं हाथ पर सुंदर सी चिता बनाई है, और निज हरि कृष्ण ने देह जलाई। कर्ण ने जो वरदान मांगा था कि मेरी चिता वहां जला देना जहां पाप ना हुआ हो, जहां किसी की चिता ना जली हो, जहां खून ना बहा हो, तो ये पृथ्वी पूरी वैसी थी। इसलिए भगवान ने कहा केवल मेरा हाथ है। भगवान ने अपने शंखधारी हाथ पर चिता को बस सजाया है और चिता को सजाकर कर्ण को लिटाया है, और देखते देखते अपनी गद्दी पर राजा कर्ण की देह का देहावसान किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ऐसे राजा कर्ण हुए, ऐसे दानवी राजा कर्ण हुए। बोलो भक्ति और भगवान के। सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम।